इतना रश है, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, सब एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। ट्रैफिक को बंद किया जाए, वहाँ के लिए खुली रास्ता छोड़ा जाए। मर्द हज़ात होके गुजरते हैं, जिस वजह से हम लोगों को परेशानी होती है। गाड़ियों का अलग मसला बना हुआ है। ट्रैफिक पुलिस को खड़ा होना चाहिए यहाँ पे। वो जानबूझकर धक्के, औरतों को धक्के भी देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ किंजा आलम और आप देख रहे हैं एनके न्यूज़ यूएसए। नाजरीन, जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना जारी है और जहाँ यहाँ पर इधर सब्र बर्दाश्त का मुजाहरा लोग करते हैं रमज़ान में रोज़ा रख के। इसी के साथ साथ हम आज मेन बाजार एबटाबाद में आए हैं, जहाँ पर बेइंतहा ट्रैफिक है, रश है, लोगों का आना जाना है। लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। दोनों तरफ से, चारों तरफ से बल्कि बाजार खुला है, जहाँ पर लोग आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, उनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है। औरतें आती हैं जो कि मर्द हजरात जहाँ पर यहाँ पर आए हुए होते हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आइए लोगों से पूछते हैं, लोगों से बात करते हैं कि उनको ट्रैफिक से, इस रश से क्या मुश्किलात आती हैं। तो आइए मेरे साथ। ट्रैफिक भी है, रश भी है बहुत ज्यादा लोगों की। तो इसमें आप लोगों को क्या मुश्किलात आती हैं कि रश ज्यादा हो जाती है और गाड़ियां भी हैं? नहीं, हम दुकानदार रश में खुश होते हैं, नाराज नहीं होते। नहीं, कुछ मुश्किलात भी तो आती होंगी ना। मुश्किलात होती है, जो रास्ते में जो रेहड़ियाँ वगैरह खड़ी होती है, इनकी मुश्किलात होती है। फिर जो ट्रैफिक होते हैं, ट्रैफिक वाले रास्ता नहीं देते, ये मसला होता है बेटा। अच्छा, तो फिर ये क्या है, इसका सर क्या हल निकाला ये होता है ट्रैफिक को बंद किया जाए, वहाँ के लिए खुली रास्ता छोड़ा जाए, ताकि वहाँ आए और शॉपिंग करे चली जाए। जाए? आपको कोई मुश्किलात पेश आ रही हैं? मुश्किलात मर्द हज़ात से ज्यादा आ रही है कि मर्द हज़ात का इतना काम तो नहीं होता। बच्चे भी होते हैं, लेडीज भी होती हैं, तंग होती हैं। मर्द हज़ात होके गुजरते हैं, जिस वजह से हम लोगों को परेशानी होती है। गाड़ियों का अलग मसला बना हुआ है, गाड़ियां भी हैं और मोटरसाइकिल है। आप हर चीज देखें, परेशानियां ही परेशानियां है। मुश्किलात तो यही है कि यहाँ गुजरने का रास्ता ही नहीं है। एक तो मोटरसाइकिल वाले, कार वाले, रेडी वाले और ये जो दुकानदार हैं, इन्होंने अपने ठिये पाए लगाए हुए हैं। इसको सबसे पहले बाजार की सफाई होनी चाहिए। ये तो एक पता नहीं मुल्क है या क्या है, इसमें कोई कानून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है जिस पे अमल दरामद ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो ये है कि ये इंतज़ामिया को चाहिए कि ये बाजार बंद कर दिया करें। बाजार में एंट्री बिल्कुल बंद होती है रमज़ान में ना, गाड़ियों की बिल्कुल। ये अवाम के लिए होता है, क्योंकि अवाम में इतना रश है, औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, सब एक दूसरे को कंपेयर करते हैं। तो इसमें ये बंद करना चाहिए। और बाजार वालों के दुकानदारों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ये जो दुकान के सामने 3-4 मोटरसाइकिल और ये गाड़ियाँ लगा के दुकान रास्ता बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए मैडम, बात इस तरह है कि ट्रैफिक का मसला इस वजह से बना हुआ है, जो लोग भी मतलब बाज़ार में आते हैं शॉपिंग के लिए ईद के दिन, मतलब आपको पता है लोग घर से निकलते हैं, लेट ही निकलते हैं, तो बाज़ार में भी घुस आते हैं। जबकि एसी साहिबान भी मतलब उन्होंने भी काफ़ी सख्ती की है। उन्होंने बोला है बाज़ार में आप गाड़ियाँ जो है कहीं पार्किंग में पार्क करके आया करें। उस पर भी ये लोग एतराज़ करते हैं, समझाने के बावजूद ये मतलब अपना काम उसी तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। तो कोशिश ही की जा सकती है, समझाया ही जा सकता है। बहरहाल रमज़ान में इनको सोचना चाहिए कि दूसरों को मुश्किलात ना हो। इधर ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि इधर मोटर बाइक जो चीज भी है इधर ना आए, लेकिन इधर इस वजह से इसकी वजह से इधर बाजार में रश होती है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इधर आए हैं, आपने ट्रैफिक भी देखी है, रश भी देखी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ये कहना चाहता हूँ ट्रैफिक पुलिस को खड़ा होना चाहिए। यहाँ पे खड़ी है ना, वो उधर साइड पे, उधर देखा है ना, यहाँ पे भी होनी चाहिए। यहाँ नहीं है? नहीं, यहाँ नजर नहीं आ रही। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए इनको? इनको चाहिए हर जगह पे एक एक हो या दो दो या एक एक हो सही हर जगह पे लाजमी। तो ये मसला फिर हल हो जाएगा इंशाल्लाह, हल हो जाएगा अगर वो सख्ती करें तो। अगर वो सख्ती करें, सख्ती तो फिर आप पे भी होगी।
पैसा कि भाई इधर लड़कियां आती हैं, आप इधर क्यों आए हैं? हम एक साइड से होके चलेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा यहाँ पर मर्द हजरात भी हैं, रश भी है, ट्रैफिक भी है, तो औरतों को क्या मुश्किलात आती हैं इतनी रश में? बस मुश्किल से गुजरती हैं। मर्द जो बीच में है, उनको एहतियात करनी चाहिए। वो जानबूझकर धक्के, औरतों को धक्के भी देते हैं और जो है रास्ते से बाहर औरतों के लिए बड़ी। आपके साथ अल्लाह ना करे कभी इस तरह से हुआ है कि किसी ने धक्का दिया हो या किसी ने कोई आवाज दे दी हो या इस तरह की कोई हरकत हुई है? नहीं, धक्का देने का तो है लेकिन आवाज वगैरह नहीं दी। ये गलत बात है। वैसे गाड़ियाँ यहाँ पे नहीं लाई, पार्किंग इन्होंने बनाई हुई है गवर्नमेंट ने हर जगह पे ना, कुछ 3-4 किस्म की पार्किंग इन्होंने बनाई हुई है, तो वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी करें तो आ जाएं। और ये जो यंग लड़के हैं ये वैसे फजूल आ जाते हैं ना यहाँ पे जी, तो कोशिश करें कि ये रमज़ान है, घरों में बैठे अपने दीनी उसमें मसाइल में आप बातचीत करें घर में बैठकर। जिनका काम नहीं भी है वो भी आ रहे होते हैं ना, तो ये गलत बात है, नहीं आना चाहिए इनको ना। इनकी अपनी भी माएँ बहनें होती हैं तो इनको एहसास करना चाहिए। ख़ास तौर पे जो माएँ बहनें ये मजबूरी के मारे आती हैं या चलो कुछ बच्चों की ख़रीदारी कर लेते हैं, तो इनको एहसास करना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए ना यंग जो लड़के हैं। रमजान का महीना है, ट्रैफिक है, रश है, इसमें आप जैसे बुजुर्ग लोग भी आते हैं तो आप लोग को क्या मुश्किलात आती हैं? मुश्किलात ये है जी, जगह जगह जो है कारोबार करने वाली जो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, जो गलत तरीके से गाड़ियाँ को जो है मुश्किलात ये है कि रास्ते में जो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, सब्जी लगी हुई है, तो गाड़ियाँ लोग लगा के चले जाते हैं, तो फिर उस वजह से जो है मुश्किलात। ये गाड़ियाँ, बाइक्स, रेहड़ियाँ वाले, इनको क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ एनके न्यूज़ वालों का। असल बात यह है कि आप भी आते हैं और फिर चले जाते हैं, क्वेश्चन करना ही नहीं है, अमल करवा के देखें इंतज़ामिया को। पुलिस वाले भी आते हैं, 2 दिन कहते हैं जी हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, करते कुछ भी नहीं है। लेडीज़ के लिए रास्ते की दुश्वारी है, बूढ़ों के लिए दुश्वारी है, लिहाजा दोनों जानब से बाजार बंद होना चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए। ये इल्तमास करेंगे कि ख़ासतर एबटाबाद की सिटी पुलिस को कि मेहरबानी करके आप इन चीज़ का हैंडल करें, लिहाजा ना बच्चों को परेशानी है, ना बूढ़ों को परेशानी है और ना और किसी को। सर हम तो देखे रोज तो नहीं आते ना, हम आ जाते हैं 1-2 दिन बाद आते हैं पता देखने, लेकिन आप लोग जो यहाँ पर रहते हैं, जिनकी दुकानें, आप लोगों ने कभी कंप्लेन की है जो आप मीडिया को या बाकी लोगों को कह रहे हैं कि करें? जैसे हमने आज आपको की है कंप्लेन, आप इस बात को जोरों शोर से चलाएं। और लिहाजा हम तो रोज कहते हैं, थाने वाले आ जाते हैं, बेगाम हो जाए जी, वो जैसे फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, ट्रैफिक वाला आया जी, हाँ जी ठीक है जी, काम हो जाएगा, बाद में होता कुछ भी नहीं। नाज़रीन, आपने देखा कि हमने काफ़ी ज़्यादा लोगों से बात की, उन्होंने ट्रैफिक पे बात की है, रश पे बात की है। ज़्यादातर ख़वातीन की यही शिकायत रही है कि मर्द हजरात जो हैं वो ज़्यादा हैं, उनको रोका जाए यहाँ पर, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा रश हो जाती है तो औरतों को धक्के लगते हैं, बच्चियाँ आई हुई होती हैं, तो ये जो धक्के लग रहे होते हैं ये एक तो गुनाह भी है और दूसरा ये है कि औरतें इससे परेशान होती हैं, क्योंकि औरतें आती हैं बाज़ार, उन्होंने बच्चों की शॉपिंग करनी होती है, बहुत सारी ऐसी ख़रीदारी करनी होती है। और दूसरा ट्रैफिक की जहाँ पर बात की जाए तो लोगों ने बहुत सारी शिकायत की हैं कि यहाँ पर पुलिस वालों को चाहिए कि वो बाजार को दोनों तरफ से बंद कर दें, ये गाड़ियों के लिए बंद कर दें, सिर्फ यहाँ पर लोग आए जिन्होंने शॉपिंग करनी है वही लोग आए, क्योंकि गाड़ियाँ जब आती हैं, बाइक्स आती हैं तो ट्रैफिक जैम हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों का गुजरना मुश्किल हो जाता है। एनके न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से किंजा आलम को इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।